दहशत तो होती ही है, लेकिन इससे जुड़ी मालूमात बहुत कम लोगों को पता है। सांप हमारी दुनिया के लिए जरूरी क्यों है? सांप जब बूढ़ा हो जाए तो इसके साथ क्या होता है? ये वीडियो आपको सांपों की दुनिया में लेकर जाएगी। दोस्तों, हमारी दुनिया में सांपों की 3000 से भी ज्यादा अक़साम हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन से मकामात हैं जहां सांप पाए नहीं जाते? एक तो अंटार्कटिका में सांप नहीं होते, जो कि एक कॉन्टिनेंट है। ये कॉन्टिनेंट बर्फ से ढका हुआ है। इसके अलावा न्यूजीलैंड में भी सांप नहीं होते। आयरलैंड, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, इन ममालिक में भी सांप नहीं पाए जाते। दोस्तों, सांपों की 3000 अक़साम में सिर्फ 600 अक़साम में जहर होता है, और इनमें से भी सिर्फ 200 अक़साम ऐसी होती हैं जिनके जहर से इंसान मर सकता है। यानी बस 7% सांप ऐसे हैं जिनके जहर से इंसान की मौत हो सकती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सांप अपना फन यानी अपनी जबान निकालकर क्यों चलता है? दरअसल सांप अपनी जबान को सूंघने के लिए इस्तेमाल करता है। सांप के मुंह में एक ऑर्गन लगा होता है, इसको वोमेरोनेजल ऑर्गन कहते हैं। सांप जब अपनी जबान बाहर निकालता है तो इसकी जबान पर हवा में मौजूद केमिकल्स चिपक जाते हैं। ये जबान अंदर ले जाता है और अंदर मौजूद वही ऑर्गन उस स्मेल को डिटेक्ट कर लेता है। यानी सांप को अपनी जबान से पता चलता है कि आगे खतरा है या फिर कोई शिकार है। दोस्तों, सांप की जबान के 2 हिस्से होते हैं। अगर इसका शिकार राइट साइड पर है तो जबान के राइट वाले हिस्से पर ये ज्यादा स्मेल पिक कर लेता है। यानी सांप को अपनी जबान से शिकार की पोजीशन का भी पता लग जाता है। दोस्तों, सांप जंगलों में, सहरा में, दरख्तों में और पानी में भी रहते हैं, लेकिन कुछ सांप जमीन के नीचे भी रहते हैं। और आपको जानकर हैरत होगी कि ये सांप अंधे होते हैं। जैसा कि इस सांप को देखें, इसका नाम थ्रेड स्नेक है। ये देख नहीं सकता और जमीन के नीचे रहता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सांप महीने में एक दफा अपनी स्किन उतार देते हैं और इनकी नई स्किन आ जाती है। इससे एक तो ये बीमारियों से बच जाते हैं, और दूसरा ये कि जैसे हमारी बॉडी बड़ी होती है और हमारे पुराने कपड़े हमें पूरे नहीं आते, इसी तरह सांप की बॉडी बढ़ती रहती है, लेकिन इसकी स्किन नहीं बढ़ती। बस इसीलिए ये अपनी पुरानी स्किन उतार लेते हैं और इनकी नई स्किन निकल आती है। दोस्तों, जमीन पर रहने वाले सांप अंडे देते हैं, लेकिन पानी में रहने वाले सांप अंडे नहीं देते, बल्कि ये बच्चे नॉर्मल तरह से पैदा करते हैं। ज्यादातर सांप अपने अंडों का इतना ख्याल नहीं रखते, लेकिन कुछ सांप जैसा कि पाइथन बाकायदा अपने अंडों की हिफाजत करते हैं। एक और सवाल ये है कि जब सांप बूढ़ा हो जाता है तो क्या होता है? दोस्तों, ज्यादातर सांप बीमार नहीं होते, और अगर ये बीमार हो भी जाएं तो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन जब सांप बूढ़ा होता है तो इसका रंग ग्रे होना शुरू हो जाता है, यानी फीका पड़ जाता है। दोस्तों, बूढ़े होने पर सांप अंधे भी हो जाते हैं, इनकी स्किन लूज हो जाती है और ये खाना भी ठीक से नहीं खा पाते। लेकिन ज्यादातर सांपों की मौत खाना ना मिलने की वजह से या फिर किसी और जानवर के हमले से होती है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, सांप हमारी दुनिया के लिए जरूरी क्यों है? दोस्तों, अगर सांप ना हो तो जिन जानवरों को ये खाते हैं, जैसा कि चूहे, उनकी तादाद कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। यानी ये कई जानवरों की तादाद को बैलेंस में रखने में मदद करते हैं। कई परिंदे भी ऐसे हैं जो सांप को खाते हैं, और इस तरह हमारा इकोसिस्टम बैलेंस में रहता है। दोस्तों, सांप के जहर से बहुत सी दवाइयां भी बनती हैं, जैसा कि इसका जहर कैंसर की ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल हो सकता है। मेरी कोशिश थी कि इस वीडियो में आपको सांपों के मुतालिक हर वो चीज बताऊं जो शायद बहुत लोग नहीं जानते। आपका इससे रिलेटेड कोई और सवाल है तो कमेंट्स करके जरूर बताएं।